अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। तुम देव पर्याय में चले गए, वैमानिक देव में, और ये 8 स्त्रियां भी ये तुम्हारे साथ में चली गई। हे भव्योत्तम, मुनि दीक्षा लेने के उपरांत तुमने घोर तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप वैमानिक देव हुए और वहां से अपनी आयु पूर्ण कर इस मनुष्य लोक में अपनी 8 स्त्रियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए। लो, आयु ज्यादा होती है। अब ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी, 100-200 साल का अंतर होगा, इनकी कितनी आयु होगी निर्भर करता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी तो अब क्या कर सकते हैं। वैमानिक देवों में, इनकी देवों में भी पल्लियों में हो सकती है ना आयु। देवियों की आयु तो नियम से पल्लियों में ही होती है, देवों की आयु भी वैमानिक देवों में पल्लियों में आयु हो सकती है। माने ये तो इंद्रादित्य के संदर्भ में इस तरह का कथन है कि इंद्र की जो आयु होती है वो सागरों में होती है और उसकी जो देवियां होती है वो पल्लियों में होती है। तो एक इंद्र के जीवन काल में अनगिनती देवांगनाएं जीवन पूरा करके चली जाती है, लेकिन हो सकता है पल्लियों की आयु वाले रहे हों, तो लगभग समान आयु के धारी रहे वहां, और वहां से आयु पूरी करके मनुष्य लोक में 8 पत्नियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए हैं, राजपुरी नाम की नगरी में। देखिए फिर पूर्व पर्याय के परिणामों का फल अब देखिए जरा, और क्या कहते हैं। स्वपदाद्वाल हंसस्य पितृभ्यां च पुरा भवे वियोजनाद्वियोगस्ते बंधो भूदिव बंधनात्। इसलिए पूर्व जन्म में हंस के बच्चे को अपने स्थान और उसके स्थान और माता पिता से वियोग करने से तुम्हारा स्थान और माता पिता से वियोग और उस बच्चे को पिंजरे में बंद कर रोकने से तुम्हारा बंधन हुआ। ओहो, देखो आप कर्मों का खेल, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। हमें पता नहीं लगता है, हमें परिस्थिति का पता नहीं लगता, हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तूने पूर्व में किसी के साथ में ऐसा कुछ किया होगा। क्या क्या किया था इन्होंने, उस हंस के बच्चे को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, उस हंस के बच्चे को उठा करके ले आए और पिंजरे में बंद कर दिया। ये कह रहे हैं इसी घटना के कारण, माता पिता से वियोग कराने के कारण और वियोग करने से तुम्हारा स्थान परिवर्तन हुआ और बच्चे को पिंजरे में बंद करने से तुम्हें स्वयं बंधन हुआ। जीवनधर स्वामी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। अरे पता है ना क्या हुआ था, शमशान में इनका जन्म हुआ था। तो ये माता पिता से अलग हो गए, पिता का वियोग हो गया, माँ से भी अलग रहना पड़ा आपको, फिर कहाँ पले और फिर उसके बाद में फिर बंधन में सेठ के यहाँ चले गए, या समझ लो आप काष्टांगार ने भी बंधन में डालने का प्रयास किया, तो फिर बंधे क्यों नहीं कि तूने फिर उसको छोड़ दिया था ना, तेरे परिणाम बदल गए क्या, इसलिए तू भी छूट गया। ऐसा ही होता है, किस तरह से कर्म हमारे परिणामों के हिसाब से बंधते रहते हैं हमें पता नहीं है। क्षण क्षण के परिणामों का फल लगता है, क्षण क्षण के, प्रति पल हमारे परिणाम बढ़ते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, और उन परिणामों के कारण उतार चढ़ाव होता चला जाता है। हर क्षण ऐसा होता रहता है। देखो यहां क्या कह रहे हैं सरल अर्थ में, हे राजा जीवनधर, आपने यशोधर राजा के भव में राजहंस के बच्चे को उसके स्थान से तथा उसके माता पिता से कुछ समय के लिए अलग किया था
उन परिणामों के फलस्वरूप आपको इस मनुष्य भाव में अपने राज्य पद और माता पिता के वियोग के दुख को अनेक वर्षों तक भोगना अनिवार्य हो गया। देखो, थोड़े समय के लिए किया और लंबे समय के लिए भोगना अनिवार्य हो गया। हम नहीं उसकी कथा सुनाते हैं आपको, अंजना की 22 मिनट के लिए दर्शन से वंचित रखा और 22 साल के लिए पति का वियोग भोगना पड़ा। माने 22 मिनट की सजा 22 वर्षों तक। इसी तरह से कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए इन्होंने बंधन में रखा, पिताजी ने समझाया और फिर छोड़ दिया। उसकी सजा आपको बहुत वर्षों तक अपने माता पिता के वियोग से, वियोग जन्य दुख को भोगना पड़ा। इन्होंने तो धर्म धारण कर लिया, इसलिए फिर भी पाप से फिर बच गए। सही बात है, सही बात है। आपने राजहंस के बच्चे को पिंजरे के बंधन में डाला था, अतः उसके फलस्वरूप आपको काष्ठांगार के बंधन में रहना पड़ा। राजा जीवनधर कुमार की मन स्थिति आगे बढ़ते हैं। देखो, इति योगेंद्र वाक्येन भोगीव पविपातत भीतो राज्यादयं राजा प्रणम्य स्वपुरीमयात्। इस प्रकार मुनि के वचनों से, बिजली के गिरने से डरे हुए सर्प की तरह राज्य से भयभीत ये राजा जीवनधर कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए। घबरा गए, ओह कैसा पाप हो गया मेरे से। लगता है कभी ऐसा अपने को, जब कभी ऐसी घटना सुनते हैं और अपने आप के बारे में सुनते हैं तो ज्यादा फील होता है। तुम्हारे साथ जो परिस्थिति बनी ना, ये तुमने ऐसा किया था पूर्व जन्म में, ओहो हमने क्या पाप कर लिए। घबराहट होने लगी इनको, और कैसी घबराहट हुई कि मानो बिजली गिरने की जैसी स्थिति बन गई हो। डरे हुए सर्प की तरह बिजलियां कड़क रही है, बिजलियों के कड़कने से ही घबराते हैं। ये सर्प आदि जो जीव होते हैं ये बहुत डरते हैं, काले सर्प। और जब बिजली कड़क करके गिरने लगे तो भागते हैं डरते हुए अपने बिल की तरफ। ऐसे भयभीत राजा जीवनधर कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए। जैसे बिजली के गिरने से सर्प भयभीत हो जाता है, वैसे ही मुनिराज को धर्मोपदेश और अपने पूर्व भाव का वृत्तांत जानकर राजा जीवनधर कुमार राज्य तथा पंचेंद्रिय के भोगों से भयभीत हो गए। तदनंतर मुनिराज को नमस्कार कर विरक्त राजा जीवनधर कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया। मुनिराज को वंदन किया, अत्यंत विरक्त हो गए, संसार शरीर भोगों से और अधिक भयभीत हो गए कि ओहो मैंने क्या गलत काम किया था यार। खेलने के लिए तो लाया था, खेल नहीं तो रहा था, फिर छोड़ भी तो दिया था उसको, अब इसमें क्या हो गया। उनको ले आया तो, और अच्छे से पालन पोषण कर रहा था मैं उसका। हंस के बच्चे को लाकर उसको खिला रहा था, उसको ध्यान रख रहा था, उसको संभाल रहा था, तो मैंने क्या गलत कर दिया। ठीक है, तुमने पराधीन बना दिया। हम कौन सा कार्य कर रहे हैं हमें पता नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं इसमें क्या गलती है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, हमने ये क्या गलत कर दिया। अच्छा ही तो कर रहा हूं कि तुझे पता नहीं है तेरे इस अच्छे में भी कुछ अपराध छिपा हुआ है। ना समझ होते हैं ना, बालक वक्त यदि बुद्धि होती है, ना समझ होते हैं तो समझते नहीं है कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है, कहाँ समय वेस्ट किया जा रहा है, काम अच्छा करने की जगह ये खोटा काम हो रहा है, इसका अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। हम जो ये काम कर रहे हैं विचार नहीं कर पाता है व्यक्ति, क्योंकि मोह में अंधा होता है, अपनी मति में हावी होती है बात। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं सब समझता हूँ, मैं जो विचार कर रहा हूँ मुझे सब पता है क्या करना। अरे भाई, अनुभवी लोग कह रहे हैं कुछ। ये अनुभवियों ने कहा, उसके पिता ने कैसे कह दी, यशोधर के पिता ने, कि नहीं बेटा ये बात ठीक नहीं है। नहीं मानता, होनहार खोटी होती तो नहीं भी मानता। मैं क्या गलत कर रहा हूं, खेल ही तो रहा हूं, अब इसमें क्या हो गया, अब मैं लेकर के आया हूं, मैं इसको कोई परेशान थोड़ी ना कर रहा हूं। नहीं मानता तो नहीं भी मानता, लेकिन होनहार भली हो तो व्यक्ति स्वीकार करता है, अच्छी बातों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। पंचेंद्रिय विषय भोगों के जो सुख थे ये सब उन्हें दुख रूप दिखाई देने लगे, विष के समान उन्होंने समझ लिया और
राजपुरी नगरी की ओर पुनः प्रस्थान किया। देखिए और एक आध दो श्लोक देख लें अपन, है कोई विशेष बात तो कुछ ऐसी है नहीं, कथा है जो बढ़ती चली जा रही। 8 रानियों और भाई नंदाढ्य की मनः स्थिति। सद्धर्मामृत पानेन सानुजास्य तस्य वल्लभः विष प्रख्यमन्यन्त तत्सौख्यम विषयोद्भवम्। इनके छोटे भाई सहित उनकी 8 स्त्रियों ने धर्म रूपी अमृत का पान करने से पंचेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख को विष के समान समझा। लो, उन्होंने भी ऐसा समझा कि वास्तव में है तो जंजाली। अकेले जीवनधर कुमार ने ही जंजाल नहीं समझा, उनके भाई भी इसे जंजाल समझने लगे और स्वयं भी इनको विष के समान समझने लगे। राजा जीवनधर कुमार के साथ उनकी 8 रानियां और भाई नंदाढ्य ने भी महामुनिराज से उपदेश सुना। माने ये अकेले नहीं सुन रहे थे, इनके साथ में नंदाढ्य भी थे और इनके साथ में 8 स्त्रियां भी थी और सबने मुनिराज का उपदेश सुना और सबने जीवनधर कुमार के पूर्व भाव को सुना और सबके मन में ये घबराहट जरूर हुई कि अरे ये तो जीवनधर के पूर्व भाव की बात सुना रहे हैं, हमने पूर्व भाव में न मालूम क्या क्या नहीं किए होंगे, वर्तमान में भी किए हैं, पूर्व में भी किए हैं और अपने कर्मों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ता है। इस कारण वे सभी समीचीन धर्म रूप अमृत पान से पंचेंद्रिय जन्य सुख को विष के समान दुखदायक मानने लगे, जहर के समान दुखदायक मानने लगे। विषय रूपी सुख वास्तव में ये सुख जहरीला है, मीठे जहर के समान है, जो सेवन करने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसका फल भोगने का अवसर मिलेगा तो मरेगा। मीठा जहर कैसा होता है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे बहुत टेस्टी है, खा के देखो, अरे बहुत मजा आ रहा है, कि भाई जब इस जहर का फल दिखाई देगा तो मरण के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये 5 इंद्रियों के हाँ, ये 5 इंद्रियों के विषय भोगों की दशा इसी प्रकार की है जो अत्यंत दुखदायक है। ये मानने लगे, इनके ये बात समझ में आ गई। चलिए और आगे देखिए, जीवनधर कुमार द्वारा पुत्र को राज्य सौंपना। हो गया भाई साहब, पता नहीं है तो कहानी है। आप क्या सोचते हो, मूवी में दिखाते हैं क्या एकदम पैदा होते बड़े दिखा दिए कि डायरेक्ट दिखा दिए? यहाँ भी तो पिक्चर चल रही है। अब क्या क्या बातें धीरे धीरे बताएंगे। हाँ, वर्णन नहीं आया अभी तक कथा में, लेकिन इतना जरूर आ गया कि इसके भी पुत्र है, राज्य दे रहा है, पुत्र को राज्य सौंपना। हाँ, सब अंडरस्टूड, गर्वित हो गई बात। अभी तक नहीं पता लगा था, अब पता लग गया, बता तो दिया इन्होंने। देखो, तत्र गंधर्व दत्तायाः पुत्रं सत्यंधराव्ययम् अभिषिच्य ततस्ताभिः प्रापदास्थायिकां पृथि। वहाँ पर बुद्धिमान राजा जीवनधर कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता के सत्यंधर नाम के पुत्र को राज्याभिषेक करके राज्य सौंपकर फिर अपनी 8 स्त्रियों के साथ स्वयं भगवान के समूह शरण में पहुंचे। बेटे का नाम भी सत्येंद्र, दादाजी का नाम रखा। दादाजी का नाम रखा। देखो, हो सकता है जीवनधर कुमार के पुत्र पहले हो गए हों और इन्होंने तो सोचा हो मेरे पिता का नाम तो गंधोत्कच है, मेरा नाम सत्येंद्र जीवनधर है, तो पुत्र का जीवनधर से जुड़ता हुआ सत्येंद्र अच्छा लगेगा। पुत्र का सत्येंद्र रख लिया नाम। अब बाद में पता लगा कि भाई तुम तो महाराजा सत्येंद्र के बेटे हो, तो दादा का नाम भी, पिता का नाम भी सत्येंद्र हो गया और बेटे का नाम भी सत्येंद्र हो गया। तो पहले पढ़ गए थे, मुनि महाराज जो उपदेश दे रहे थे। क्या मुनि महाराज उपदेश भी पता पड़ गया था मैं सत्येंद्र का बेटा, उसकी कोई शादी कहाँ हुई थी? हाँ, शिक्षा गुरु थे, दीक्षित शिक्षा गुरु जो थे आर्य नंदी के उपदेश से पहले पता लग गया था। खैर, ये तो पीछे से पुत्र जन्म हुआ हो, गंधर्व दत्ता ने नाम रख दिया हो।
अब कुछ तो मानना ही पड़ेगा आपको। ये तो पत्नियों को छोड़ करके चले गए थे क्या, बाद में पीछे से जन्म हो गया हो, गर्भवती छोड़ करके चले गए हो, अब जो भी रही हो स्थिति, कुल मिलाकर के बात ये है कि बेटे का नाम भी सत्येंद्र है। हाँ, तो ये इन्होंने गंधर्व दत्ता इनकी प्रमुख पत्नी थी और उसके बेटे सत्येंद्र को राज्याभिषेक किया, राज्यभार सौंप दिया और अपनी 8 पत्नियों के साथ भगवान के समव शरण में पहुंच गए। धर्मात्माओं का जीवन कैसा होता है, एक बार दिशा बदल गई ना, फिर दिशा बदलने में देर नहीं लगती। कितनी देर हुई है दिशा बदले हुए, अभी कहाँ थे, अभी तक तो राजपाट हासिल कर लिया था और उद्यान में पहुंचे थे और उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचे थे, उत्सव मना रहे थे और अभी वो बंदर बंदरी को देखा और फिर बस भावनाओं का चिंतन करने लगे। मंदिर पहुंच गए, पूजन करी, मुनिराज का उपदेश सुना, पूर्व भव का वृत्तांत सुना और भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पहुंच गए और अभी ये पहुंच करके भी दीक्षा लेकर के और मोक्ष जाने वाले। ये दिशा बदलने की देर होती है बस, वक्त नहीं लगता। हाँ, फिर वक्त नहीं लगता है। सारा पुरुषार्थ दिशा बदलने में लगाओ। ये व्यक्ति दशा बदलने में तो अपना बहुत पुरुषार्थ लगाता है, लेकिन दिशा नहीं बदलना चाहता। ये कहता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं वही सही है। भाई ये सब दशाएं बदल जाएगी, तू एक बार दूसरी अपेक्षा से देख, तू एक बार दूसरा जो कह रहा है उस बात को स्वीकार कर। दिशा का निर्णय तो कठिन है, ये कठिन काम है। सारा जनागम दिशा के निर्णय के लिए है, सारा जनागम यदि सम्यक दर्शन के लिए है, वेद विज्ञान के लिए है, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने का उपदेश देने के लिए है, तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि दिशा बदलने के लिए। अनादि काल से आज तक दिशा नहीं बदली, दशा तो अनंत बार बदली, बिना दिशा बदले क्या, बिना दिशा बदले अनंत बार दशा बदली दीपेश जी, इसीलिए हालत है। अनंत बार दशा बदली माने अवस्थाएं बदलता रहा, व्रताधिक लेता रहा, संयम अंगीकार करता रहा। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रह उपजायो, भाई निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये लाइनें हमारी नहीं है, सैकड़ों वर्षों पहले लाइनें लिखी गई, सारे जनागम में इस तरह की लाइनें लिखी गई। अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी ज्यादा काल होता है, अनंत काल है, पंच परावर्तन कर रहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन तो वेद विज्ञानियों का काल रह गया, भव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया, यहाँ तो अनंत काल है तेरे सामने रखा हुआ। कह रहे संसार से अति विरक्त, अत्यंत विरक्ति हो गई संसार से, तथा बुद्धिमान राजा जीवेंद्र कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी में पहुंचकर, इधर से तो पहुंचे वो राजपुरी नगरी में, अपने ज्येष्ठ माने प्रथम प्रिय पटरानी गंधर्व दत्ता के सुपुत्र सत्येंद्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया। तदनंतर स्वयं अपनी 8 रानियों को साथ लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समव शरण में पहुंचे। भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पहुंच गए वैसा दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। यहाँ तो मुनिराज का उपदेश सुना और वहां भगवान का उपदेश सुनने की भावना जागृत हो गई। चलो एक श्लोक और ले लेते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गए, नहीं लो, आपने कहानी तो है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीर्थंकर महावीर की पूजा। श्री सभायां समभ्येत्य श्रीवीरं जिननायकं पूजयामास पूज्योय मसाविच्य पुनः पुनः। फिर इन पूज्य जीवेंद्र कुमार ने समव शरण की धर्म सभा में पहुंचकर जिनेन्द्र श्री महावीर स्वामी की पूजा की और बारंबार उनका स्तवन किया। समव शरण में पहुंच गए, धर्म सभा में पहुंच गए। भाई अभी तक तो कोई सभा मिली नहीं इनको इस प्रकार की, और अब भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में पहुंच गए। राजपुरी नगरी में थे, हाँ राजगिरी। अब ये राजपुरी जो है ये राजगिरी भी हो सकता है, नाम बदल शब्द बदलते रहते हैं, राजपुरी और राजगिरी। भगवान महावीर स्वामी का समव शरण वहां राजगिरी में आया था, हमें पता है, विपुलाचल पर्वत पर, और ये वहीं की घटना दिखाई दे रही है आसपास की। क्या हुआ, जीवेंद्र कुमार ने समव शरण में पहुंच गए, महावीर भगवान की पूजन की और बारंबार उनका स्तवन किया। सरल अर्थ देखो, सम्माननीय तथा विरक्त जीवेंद्र कुमार ने समव शरण में पहुंचकर वर्तमान काल में धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान महावीर की
पूजन करते हुए उनकी पुनः पुनः स्तुति की, बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान महावीर स्वामी, और कैसे स्तुति की होगी बतलाओ? अच्छा, कौन सी स्तुति पड़ी होगी जी? वितरक सर्वज्ञ तंकर सकल के एक तदपि, कौन सी स्तुति पड़ी होगी? प्रभु पतित पावन तो भूला होगा। आप सोचो मास्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। इसको कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्तुति आपको बचपन से याद हो। भगवान के स्वरूप के संदर्भ में जो आपके वचन निकले वही भगवान की स्तुति है। माने कोई भक्तामर स्तोत्र बोला हो ऐसा नहीं है, कोई पाठ किया हो ऐसा नहीं है। सब कौन सी पूजन की होगी उन्होंने महावीर भगवान की? अरे इसी को पूजा कहते हैं, गुणानुवाद को ही पूजा कहते हैं। उनका गुणों का स्मरण, उनकी वितरकता की चर्चा, उनकी सर्वज्ञता की चर्चा है, उनका भेद विज्ञान, उनकी दिव्य दृष्टि, वो त्रिलोकी नाथ, तीन लोक के नाथ, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, तीनों काल जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं, जिनकी सहज वितराग छवि लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकते हैं, इंद्रादिक जिनके चरणों में झुकते हैं। कैसे समोह शरण में रहते हुए भी जो अपने आप को समोह शरण से अभिन्न भिन्न, समोह शरण से भिन्न, देह से भिन्न, अपने आप को उससे अलिप्त महसूस कर रहे हैं। कैसे भगवान है? हे प्रभु, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे देख रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तो अपने आप को देख रहे हो। कैसी स्तुति करते होंगे? लग तो ऐसा ही रहा है कि मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन मेरी तरफ देखना कैसे संभव है? जैसा मैं आपको दिखाई दे रहा हूं वैसे संपूर्ण लोकालोक आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान की भक्ति करते होंगे वहां बैठ करके। देखिए, विशेष अर्थ में गुणों के प्रति मन में उत्पन्न अनुराग, ये है भक्ति। गुणों के प्रति मन में उत्पन्न अनुराग, प्रीति भाव, बहुमान के भाव, इसको पूजा कहते हैं। लो, ये पूजा है। भक्ति का भाव आ गया मन में। हे भगवान, बहुत भक्ति भाव, बस प्रभु का रूप निहारते रहो। जैनेन्द्र देव की मूर्ति तो है, वो भी क्या प्रभु शांत छवि आज निहारी, आज अद्भुत छवि, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूरे हुए सब विकारी। बोलो, ऐसे जिनेन्द्र देव के दर्शन, इसको दर्शन कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान को देखने के बाद में, भगवान को देखे और फिर स्वयं का स्वरूप न दिखे तो फिर उसे दर्शन कैसे कहें? यही सच्चा दर्शन है। गुणों के प्रति अनुराग, अष्ट द्रव्यों से पूजन करना उसका बाह्य प्रतीक है। लो, अंतरंग में गुणों के प्रति अनुराग नहीं हो और बाहर में अष्ट द्रव्य से पूजन करे, इसे सच्ची पूजा नहीं कहते। बाहर में अष्ट द्रव्यों से पूजा भी हो और अंदर में भगवान के स्वरूप के प्रति बहुमान का भाव भी हो, तब वो सच्ची पूजा कहलाती है। बाहर में शब्द बोले जा रहे हो, हाथ से अर्घ्य चढ़ाए जा रहे हो और मन में बोले जाने वाले शब्दों के प्रति भाव जुड़े हुए हो, तब जाकर के वो पूजा सच्ची पूजा होती है, वो सच्चे भाव होते हैं। गुणों का वर्णन करना वो स्तुति है, वो स्तुति है। और दूसरे शब्दों में गुणों का स्मरण पूजा है। गुणों का वर्णन स्तुति, गुणों का स्मरण पूजा, और वचनों द्वारा गुणों को कहना ये स्तुति है। कितने प्रकार से इन्होंने बात कह दी, स्तुति की भी बात कह दी और पूजन की भी बात कह दी। भगवान महावीर स्वामी की जैसी पूजा यहाँ जीवनधर कुमार ने, जीवनधर स्वामी ने की है, वैसी पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह जीवनधर स्वामी से हमने गुणानुराग की शिक्षा यहाँ ली है। अब ये स्तुति में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी चर्चा फिर अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही तरह। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।